हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बी में। दोस्तों, आज से हम एक बिल्कुल नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कैरियर ऑप्शन सीरीज़। दोस्तों, बात कुछ ऐसी बनी कि कल मैं अपने स्टूडेंट के एक पेरेंट से मिला। उसने मुझे पूछा कि सर, मेरा बच्चा जो है वो पायलट बनना चाहता है, ठीक है, और वो एक्सप्लोर कर रहा है कि पायलट कैसे बने, लेकिन उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। तब जाके मेरे दिमाग में आया कि ऐसे तो बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं जो हमको जनरली पता नहीं होते। तो दोस्तों, जनरली हमको डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में कैसे जाना है, इसके बारे में हमको जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, अगर आप उसको चॉइस करते हो तो आप अपने कैरियर को एक अलग ही लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम ऐसे ही कैरियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमको जनरली पता नहीं होता। तो सभी कैरियर ऑप्शन की टोटल डिटेल हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम पायलट, या पायलट कैसे बने। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग करूँगा। जो मेन टर्म्स होंगी, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे, उसका हिंदी में और इंग्लिश में हम दोनों में अनुवाद करेंगे, ताकि सभी मीडियम के बच्चे जो हैं वो इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, पायलट एक ऐसी ड्रीम जॉब जो हर कोई पाना चाहेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन की वजह से कई सारे बच्चे इस लेवल तक पहुंच नहीं पाते। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे कि एक पायलट कैसे बना जाता है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं कि पायलट दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा एयरफोर्स वाले पायलट, है ना, जो हमारी सेना में हमारे देश के लिए लड़ते हैं। और दूसरे होते हैं कमर्शियल पायलट, जो वो फ्लाइटें उड़ाते हैं, जो पैसेंजर्स फ्लाइट उड़ाते हैं, जो आपने देखी होंगी, ठीक है ना, इंडियन एयरलाइंस की या इंडिगो की या और किसी भी फ्लाइट की। तो जो पैसेंजर्स फ्लाइट्स होती हैं वो उड़ाने वाले पायलट्स को बोला जाता है कमर्शियल पायलट, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कमर्शियल पायलट की, कि कमर्शियल पायलट कैसे बना जाता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे एक कमर्शियल पायलट कैसे बना जाता है। कमर्शियल पायलट बनने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, यानी कि आपको कितनी पढ़ाई मिनिमम चाहिए। तो अगर आप कमर्शियल पायलट बनना चाहते हैं तो आपको 12th पास करना पड़ेगा विद साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें आपको यहाँ पे लिखा हुआ है PME। PME का मतलब क्या होता है कि आप जो 12th पास कर रहे हैं उसमें P फॉर फिजिक्स, M फॉर मैथमेटिक्स एंड E फॉर इंग्लिश, ये 3 विषय जो है वो मुख्य होने चाहिए, ठीक है ना। हिंदी मीडियम में बोलो तो भौतिक विज्ञान, गणित और इंग्लिश। इंग्लिश वेरी कंपलसरी है ना। बिना इंग्लिश आए आप इस लेवल पे आप पहुंच नहीं सकते। और वो तो सीधी सी बात है, आपको अलग अलग देशों में जाना है तो इंग्लिश तो बहुत बेसिक सी बात है। तो 12th पास करना पड़ेगा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश में विथ मिनिमम 55% इन एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि आपने 12th में 50% ला दी और मैथ्स में 40 मार्क्स है या फिजिक्स में 40 मार्क्स है, ऐसा नहीं चलेगा। हर एक सब्जेक्ट में, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, एटलीस्ट उसमें 55 मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस फील्ड में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, और कुछ क्राइटेरिया है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो आपको एडमिशन लेने के लिए ये जो पायलट बनने का जो कोर्स होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र जो है वो 16 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। जबकि एक पायलट बन के तैयार होने के लिए, यानी कि अगर आप 16 साल की उम्र में एडमिशन ले लेते हो और आपकी पढ़ाई खत्म होते होते आप 18 साल के हो जाओगे, तो 18 से लेके 33 ईयर का आपका पायलट बनने की उम्र है ना। आप जब पायलट के लिए जॉब लेने जाओगे तो आप इस एज क्राइटेरिया में आने चाहिए। अभी हम एडमिशन की बात करेंगे तो आप 16 साल की उम्र में भी आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल बातें, तो आपकी हाइट जो है वो 150 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अगर 150 से कम है तो भी आप पायलट नहीं बन सकते, और बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं तो भी आप पायलट नहीं बन सकते। तो ये आपका हाइट क्राइटेरिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फिर अगर आपने 12th पास कर लिया है, 55% मार्क्स भी है, एज क्राइटेरिया भी फिलअप कर रहे हैं और आपका हाइट क्राइटेरिया भी खत्म हो रहा है, तो आप आगे क्या कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो क्वालिफिकेशन के बारे में बात की, अगर आप उस क्वालिफिकेशन में खरे उतरते हैं तो दूसरा आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम है एक फ्लाइंग स्कूल ढूंढना, है ना, कि जहाँ पे आपको पायलट की ट्रेनिंग मिल सकती है।
तो आपको एनी फ्लाइंग स्कूल, किसी भी फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी फ्लाइंग स्कूल है, लेकिन फ्लाइंग स्कूल को आप चॉइस जब कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी फ्लाइंग जो है वो DGCA अप्रूव्ड होनी चाहिए। DGCA अप्रूव्ड का मतलब क्या होता है? ये DGCA क्या है? तो ये एक सरकारी संस्था है जो फ्लाइंग स्कूल को प्रमाणित करती है ना, अप्रूवल देती है कि भाई ये जो फ्लाइंग स्कूल है वो गवर्नमेंट मान्य संस्था है। तो आपको ऐसे ही किसी फ्लाइंग स्कूल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन चले जाओगे तो बहुत सारी फ्लाइंग स्कूल के नाम मिल जाएंगे। मैं आपको एक दो फ्लाइंग स्कूल के नाम बताता हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब या इंदिरा गांधी फ्लाइंग स्कूल। तो ऐसी कुछ फ्लाइंग स्कूल्स जो है जिसके अंदर आपको एडमिशन लेना रहेगा। अब ये एडमिशन लेने की जो प्रोसेस है वो क्या है? तो सबसे पहले तो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपकी एक एंट्रेंस टेस्ट होगी, ठीक है ना। तो वो एंट्रेंस टेस्ट आपको देनी पड़ेगी, यानी कि प्रवेश परीक्षा जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। अब ये एंट्रेंस टेस्ट में क्या होता है? तो जिसमें 2 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में आपका मैथ्स, ठीक है, यानी कि गणित, लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक क्षमताएं, इंग्लिश यानी कि इंग्लिश, और मल्टीटास्किंग एबिलिटी यानी कि आप बहुत सारे कामों को एक साथ कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसी आपकी एक एंट्रेंस टेस्ट होगी। इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इस एंट्रेंस टेस्ट को पास कर जाने के बाद स्टेज 2 आएगा, जो होगा आपका मेडिकल टेस्ट, यानी कि आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, वो आपको पास करना पड़ेगा। एक बार आप ये दोनों ही टेस्ट पास कर जाते हैं तब जाके आपका फ्लाइंग स्कूल के अंदर एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। अब आप फ्लाइंग स्कूल में आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे क्या प्रोसेस होती है, कितना टाइम पढ़ना होता है, ये बारे में हम बात करेंगे। तो जनरली 18 से लेके 24 मंथ यानी कि 1.5 से लेके 2 साल का आपका कोर्स पीरियड रहेगा। ये डिपेंड करता है आपकी फ्लाइंग स्कूल पे। कुछ फ्लाइंग स्कूल में 1.5 साल में कोर्स खत्म हो जाता है, कुछ फ्लाइंग स्कूल में 2 साल में खत्म होता है। तो आप जैसे स्कूल में एडमिशन लोगे वैसा उसका टाइम पीरियड रहेगा। अब इस टाइम पीरियड में करना क्या होता है? क्या करना होता है? प्लेन उड़ाना सीखना होता है, ठीक है। तो जनरली आपको इस टाइम पीरियड में 3 टाइप के लाइसेंस जो है वो आपको पाने हैं। सबसे पहला है SPL यानी कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। इसमें आपको क्या करना है कि 15 घंटे की आपकी उड़ान, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है 15 आवर फ्लाइट आवर होने चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लाइट आवर, यानी कि 15 घंटे का आपको प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे पाना है। ये कौन दिलाएगा? तो आपका जो भी इंस्ट्रक्टर होगा या जो भी आपके टीचर्स होंगे वो आपको प्लेन उड़ाना सिखाएंगे। एक बार आपको SPL मिल जाता है, उसके बाद आपको फ्लाइट उड़ाना सीखना है, ठीक है। और भी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड की ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। और जब आपका 60 आवर का फ्लाइट टाइम हो जाएगा, यानी कि आपकी 60 घंटे की आपकी उड़ान की आपका एक्सपीरियंस जब बन जाएगा, तब आपको PPL दिया जाएगा, यानी कि प्राइवेट पायलट लाइसेंस, ठीक है ना। तब आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस पा सकते हैं। इसके बाद आपको अपना उड़ान का एक्सपीरियंस और बढ़ाना है और उसको लेके जाना है 210 यानी कि 210 घंटे का फ्लाइट आवर। जब आपका फ्लाइट आवर 210 घंटे का हो जाता है तब आपको CPL मिल जाता है, यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका ये 1.5 से 2 साल का जो टर्म पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि आपकी पढ़ाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। और CPL मिलने के बाद आप एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए तैयार है। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों, वक्त बदल रहा है, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग जो है वो एक छोटे से प्लेन में होती है और आपको उड़ाने हैं बड़े बड़े प्लेन, बोइंग प्लेन और भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स आपको उड़ाने हैं। तो छोटे प्लेन का मैकेनिज्म अलग होता है, बड़े प्लेन का मैकेनिज्म अलग होता है। तो भले ही आप CPL ले ले और आप कमर्शियल पायलट अब बन सकते हैं, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके बाद की कहानी क्या है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 18 से 24 महीने का कोर्स ख़त्म करने के बाद जब आपको CPL यानी कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस एक बार मिल जाता है, फिर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आप लर्निंग के वक्त जो प्लेन उड़ाते हैं वो एक छोटा सा प्लेन होता है और आपको रियल में उड़ाने होते हैं एक बड़े बड़े प्लेन। तो जब भी आप कहीं पे भी जॉब पाने के लिए जाओगे तो जिस किसी भी कंपनी में वहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट क्या है कि मान लीजिए कि आप इंडिगो में चले गए, ठीक है, तो वहाँ की फ़्लाइट्स का या वहाँ के उनके प्लेन कुछ अलग होंगे। आप एयर इंडिया में जाते तो उनके प्लेन कुछ अलग होंगे। तो वो पर्टिकुलर प्लेन उड़ाने की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ये ट्रेनिंग आपको जो भी कंपनी में आप जाते हो वो कंपनी ही ट्रेनिंग देगी
और ये सर्टिफिकेट आपको पाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोसेस टू लर्न पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट्स, है ना। एक ये कोर्स पीरियड ही होता है छोटा सा, जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग जो है वहाँ पे लेनी है। अब हम बात करेंगे कि ये पूरी प्रोसेस की फ़ीस कितनी लगती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पूरे वीडियो का। तो फीस कितनी लगती है हम उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फीस स्ट्रक्चर की, कि एक पायलट बनने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। तो यहाँ पे जब आप फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेते हो तो किसी भी फ्लाइंग स्कूल की फ़ीस जो है वो 30 से लेके 50 लाख रुपए के बीच में होती है, ठीक है। फ्लाइंग स्कूल के एक्सपीरियंस के बाद जो मैंने आपको बताया टाइप रेटिंग सर्टिफिकेट, जो आपको जहाँ पे आपको रियल एयरक्राफ्ट उड़ाने मिल के ट्रेनिंग जो दी जाती है, वहाँ पे भी आपको इस सर्टिफिकेट को पाने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी, जो होगी आपकी 25 से 30 लाख के बीच में। अगर हम बात करें तो एक सक्सेसफुल पायलट बनने के लिए आपको 60 यानी कि 60 से लेके 80 यानी कि 80 लाख तक का खर्चा आ सकता है। दोस्तों फीस सुन के डरिएगा मत, है ना। हम ऐसे कुछ ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे जो आपको पायलट बनने के आपके सपने को साकार कर सकते हैं। इतना सारा फीस स्ट्रक्चर मैं भी समझ सकता हूँ कि हर किसी पेरेंट्स की बस की बात नहीं होती, लेकिन इसके कुछ और भी ऑप्शंस हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर आप पायलट बनना ही चाहते हैं तो आप और क्या ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, इस कोर्स फी को सुन के आपको धक्का लगा है तो हम कुछ ऐसे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो पॉसिबल है कि आपके सपने को पूरा कर पाए। सबसे पहले होता है स्टडी लोन। आप बैंक से स्टडी लोन ले सकते हैं, जिसको बाद में आप जब आप अर्निंग करके कमा के इस लोन को चुका सकते हैं, है ना। तो ये एक ऑप्शन है जो बैंक आपको लोन दे सकती है। दोस्तों दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इंडिया बाहर ट्रेनिंग करें। मैंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अपना ये कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेते हैं तो वो आपका 30 to 40 लाख के बीच में हो जाएगा। अगर आप फिलीपाइन में अगर आप ये ट्रेनिंग लेते हो तो 25 से लेके 45 लाख के बीच में आपका कोर्स जो है वो हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ के लाइसेंस जो है वो इंडिया में जॉब पाने के लिए वैलिड नहीं है। अगर आपको इंडिया में और इंडियन कंपनीज़ के अंदर जॉब पानी है तो आपको ये लाइसेंस ले सकते हैं, और लाइसेंस लेने के बाद एक कन्वर्जन एग्ज़ाम आती है, ठीक है ना, इंडियन कन्वर्जन एग्ज़ाम आती है। आप वो अपने लाइसेंस को इंडिया के अंदर कन्वर्ट करवा के फिर आप इंडिया में भी जॉब ले सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप इंडिया के बाहर की जो भी फ्लाइंग कंपनीज़ हैं, है ना, जैसे कि जो विमान उड़ाने वाली कंपनियाँ हैं, उसके अंदर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप जॉब पाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं इन दो कंट्री के लाइसेंस लेने के बावजूद भी। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ से आप लाइसेंस ले सकते हैं जो इंडिया से थोड़ी चीपर रहेंगी। अब हम बात करेंगे कि अगर आप पायलट बन जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। दोस्तों एक बार आप पायलट बन गए तो मान लीजिए कि आपकी दुनिया जो है वो बिल्कुल बदल के रह जाएगी, है ना। क्योंकि एक पायलट की, एक कमर्शियल पायलट की इनिशियल सैलरी ही 1.5 से 2 लाख के बीच में होती है। तो जो मैंने बताया कि आपकी फ्लाइंग स्कूल और जो वो सर्टिफिकेट लेने की जो हाई फीस है तो आप कुछ ही सालों में चुका देंगे, है ना, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। चलो ये तो आपकी सैलरी की बात हो गई। दूसरा, दुनिया घूमने को मिलेगी, है ना, वो भी कंपनी के पैसों से। आप दुनिया में कहीं पे भी ट्रायल करोगे, जहाँ पे भी आपको फ़्लाइट लेके जाना है उस जगह को तो आप एक्सप्लोर करेंगे ही, तो दुनिया घूमने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, सैलरी के साथ साथ और भी बहुत सारे पर्क्स मतलब और भी बहुत सारे बेनिफिट जो है, जैसे कि आप कहीं पे एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको वेरी डिस्काउंटेड प्राइस या तो फिर ऑलमोस्ट फ्री प्राइस में आपको उड़ने मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी फैमिली के लिए और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। बड़ी कंपनी होती है तो बड़े बड़े बेनिफिट्स वहाँ पे होते हैं, और हर एक कंपनी के अलग अलग बेनिफिट होते हैं। तो उसके बारे में तो हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपकी मतलब कि लाइफ जो है वो एक अलग ही लेवल पे चली जाएगी। तीसरा बेनिफिट होगा सोशल एनरिचमेंट। मुझे अब बताइए कि आपके आसपास कितने लोग हैं जो पायलट हैं? शायद कोई भी नहीं। तो ज़रा सोचिए कि अगर आप अपनी फैमिली में पायलट है तो आपका सोशल एनरिचमेंट क्या होगा, है ना, आपके समाज में या आपकी फैमिली में आपका इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक अलग ही टाइप का ये कोर्स है, आपकी लाइफ को एकदम सक्सेस लेवल पे ले जाके रख देगा। तो ये थी कहानी पायलट बनने की, एक कमर्शियल पायलट कैसे बन सकते हैं। इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये तो थी कमर्शियल पायलट की बात। तो जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम एक कमर्शियल पायलट बन पाए, तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन है एयरफोर्स,
है ना। एयरफोर्स में जाके भी आप पायलट बन सकते हैं, लेकिन वो पायलट आपको देश की सेवा करने का मौका देगा। तो एक एयरफोर्स के अंदर आप पायलट कैसे बन सकते हैं उसकी बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको बहुत शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए स्टडी बी के साथ।